गांव के एक कोने में रहने वाला रियाज अपनी छोटी सी दुकान पर दिन रात मेहनत करता था। उसकी बीवी जुबैदा और बेटी मरियम उसके जीने की वजह थी। रियाज, आज जरा जल्दी घर आना, मरियम तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ, आज दुकान का काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। तुम फिक्र ना करो, आज शाम का खाना इकट्ठे खाएंगे। तू, क्या आप मेरे लिए आज कुछ खास लाएंगे? तो बेटा, तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा मिठाई लाऊंगा। तुम बस अच्छे बच्चे बनकर मामा का कहना मानो। हर दिन की तरह उस रात भी रियाज अपनी दुकान में बैठा था जब अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। रियाज भाई, आज मौसम बहुत अजीब हो रहा है, लगता है तूफान आने वाला है। हाँ, बादल तो बहुत गहरे हैं, लेकिन इंशाल्लाह सब खैर होगी। बस काम खत्म करके जल्दी घर चला जाऊंगा। भाईजान, आसमान पर गहरे बादल छा रहे हैं, बारिश होने वाली है। आपको घर वापस जाना चाहिए। लगता है आज मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है। दुकान बंद करने में जल्दी करता हूँ। बारिश होने वाली है, बेहतर है कि मैं जल्दी से सब कुछ समेट कर निकल जाऊं। मरियम और जुबैदा मेरा इंतजार कर रही होंगी। हवा तेज चलने लगी और देखते ही देखते बिजली कड़कने लगी। मौसम बिगड़ने वाला था और रियाज को यह समझते देर नहीं लगी। वह जल्दी जल्दी दुकान का सामान समेटने लगा, लेकिन बारिश की पहली बूंद के साथ ही हवा इतनी तेज हो गई कि दुकान का दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। रियाज ने जल्दी से अपनी बीवी जुबैदा को फ़ोन किया। जुबैदा, मैं दुकान से निकल रहा हूँ। तुम चिंता मत करना, मैं जल्द ही घर पहुँच जाऊंगा। दूसरी तरफ से जुबैदा की आवाज़ आई, जिसमें घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। रियाज, मौसम बहुत खराब हो गया है, बाहर मत निकलो। आज रात दुकान में ही ठहर जाओ। जुबैदा, मैं अभी दुकान बंद कर रहा हूँ और जल्दी आ रहा हूँ, तुम फिक्र ना करो। रियाज, बाहर बहुत ज्यादा तूफान है, क्या तुम्हें आज दुकान में ही नहीं रुकना चाहिए? मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस दुआ करो, मैं जल्दी पहुँचूंगा। इन रियाज के दिल में केवल अपनी बीवी और बेटी की चिंता थी। उसने जुबैदा को ढांढस बंधाते हुए कहा, मैं ठीक से पहुंच जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। वह बारिश में भीगते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। गांव के रास्ते अब पानी से भर चुके थे और हर ओर तेज हवा से पेड़ झूम रहे थे। जमीन फिसलन भरी हो चुकी थी, पर रियाज ने हार मानने का नाम नहीं लिए। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, जुबैदा और मरियम उसका इंतजार कर रही होंगी। रास्ते में एक नदी थी जिसे पार करना जरूरी था। नदी हमेशा से ही खतरनाक थी और खासकर इस तरह के तूफान में उसका पार करना जानलेवा हो सकता था। रियाज जल्दी जल्दी नदी किनारे पहुंचा, जहां उसे नाविक सलीम मिला। सलीम भाई, मुझे फौरन दरिया पार करवाना होगा, मेरी बीवी और बेटी मेरा इंतजार कर रही हैं। रियाज भाई, आज का मौसम बहुत खराब है, दरिया की लहरें बहुत तेज हैं, मैं तुम्हें पार नहीं करवा सकता। सलीम भाई, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं हर हाल में घर पहुंचना चाहता हूँ। अच्छा, अगर तुमने जाने की ठान ली है तो आओ, अल्लाह खैर करेगा। सलीम भाई, मुझे नदी पार करवाओ, मुझे घर जाना है। सलीम ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा। रियाज भाई, तूफान बहुत तेज है, मैं इस मौसम में नदी पार नहीं कर सकता, नाव डूब सकती है। रियाज ने विनती करते हुए कहा, सलीम भाई, मेरी बीवी और बेटी घर पर हैं, मुझे किसी भी हालत में उनके पास पहुंचना है। सलीम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर तुमने जाने की ठान ली है तो चलो, लेकिन अल्लाह से दुआ करो कि हम सही सलामत नदी पार कर सकें। दोनों नाव में सवार हो गए और सलीम ने नाव को नदी में उतार दिया। बारिश की तेज धार और हवा की गड़गड़ाहट के बीच नाव बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही थी। नदी की लहरें इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो नाव कभी भी पलट जाएगी। बीच नदी में पहुंचते ही बिजली कड़कने लगी और एक बड़ी लहर ने नाव को जोर से झकझोर दिया। सलीम ने चिल्लाते हुए कहा,
रियाज भाई, संभल के, नाव को डूबने से बचाओ। दोनों ने अपनी पूरी ताकत से नाव को स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन हर पल मौत का डर सताने लगा था। रियाज ने मन ही मन दुआ की, या अल्लाह, हमें इस मुसीबत से बचा ले। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद आखिरकार वे नदी के दूसरी ओर पहुंच गए। रियाज ने राहत की सांस ली और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। जैसे ही वह गांव के अंदर पहुंचा, उसके होश उड़ गए। पूरा गांव तहस नहस हो चुका था। हर ओर तबाही का मंजर था। घर टूटे हुए थे, पेड़ उखड़ चुके थे और चारों तरफ खंडहर बिखरे पड़े थे। रियाज को अपना घर याद आया और वह तेजी से वहां भागा, लेकिन वहां भी सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसका घर जमीन पर गिर चुका था और कोई नजर नहीं आ रहा था। रियाज का दिल घबराने लगा। वह आसपास के लोगों को ढूंढने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। रियाज ने उससे पूछा, चाचा, ये क्या हुआ? मेरे घर वाले कहाँ हैं? गांव के लोग कहाँ चले गए हैं? तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अल्लाह का शुक्र है सब लोग महफूज हैं। वो सब पहाड़ की गार में पनाह लेने गए हैं। रियाज ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और तुरंत पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। कीचड़ और फिसलन भरी जमीन पर वह मुश्किल से कदम बढ़ा रहा था, लेकिन उसके दिल में अब उम्मीद जाग उठी थी। कई घंटों की मुश्किल यात्रा के बाद वह आखिरकार गुफा तक पहुंच गया। वहां पर गांव के सारे लोग जमा थे। रियाज की निगाहें जुबैदा और मरियम को ढूंढने लगी। तभी मरियम की आवाज सुनाई दी, अब्बू, अब्बू। वह दौड़ती हुई उसके पास आई और उससे लिपट गई। रियाज की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और जुबैदा के पास। मैंने सोचा था कि तुम वापस नहीं आ पाओगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तुम सही सलामत हो। मैंने तुम दोनों के लिए बड़ा खतरा मोल लिया। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब महफूज हैं। अब्बू, अब्बू, क्या आप आ गए? हाँ बेटा, मैं आ गया। तुम ठीक हो ना? हाँ अब्बू, हम ठीक हैं। पहुंचा। जुबैदा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन अब वह संतुष्ट थी कि उसका पति सही सलामत वापस आ गया है। कुछ दिन बाद जब तूफान शांत हो गया और पानी घटने लगा, तो गांव के लोग अपने घरों की मरम्मत करने लगे। रियाज और उसके दोस्तों ने मिलकर अपने घर को फिर से खड़ा किया। इस बार उन्होंने घर को पहले से भी मजबूत और सुरक्षित बनाया, ताकि भविष्य में इस तरह के तूफानों का सामना किया जा सके। समय के साथ गांव फिर से बस गया। रियाज और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। उस तूफानी रात की यादें अब भी उनके दिलों में जिंदा थीं, लेकिन वे इस बात पर खुश थे कि उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और मुश्किलों का सामना किया। रियाज को अब हर रात उस तूफान की याद आती, जब उसने अपनी हिम्मत, प्यार और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया।